साबिक वज़ीर ख़जाना और बीजेपी लीडर अरुण जेटली की आखिरी रसूमात आज दिल्ली में अदा कर दी गई हैं। दिल्ली के निगमबोध घाट में सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रसूमात तकरीबन 3:15 बजे अदा की गई। इस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत अरुण जेटली के अजीज़ और क़ुरबा के साथ साथ बड़ी तादाद में सियासी लीडरान भी मौजूद थे। अरुण जेटली के बेटे रोहन ने अपने वालिद को मुखाग्नि दी। इलेक्शन कमीशन ने 4 रियासतों में ज़मीनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, केरल, त्रिपुरा और यूपी में ज़मीनी इंतखाबात होने वाले हैं। इन रियासतों में 23 सितंबर को ज़मीनी इंतखाबात होने वाले हैं, जबकि 27 सितंबर को वोटों की गिनती होनी है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि कश्मीर में अदविया या दूसरी ज़रूरी अशिया की कोई कमी नहीं है। मवासलाती निज़ाम के ठप रहने से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे इस फैसले से अगर जिंदगियां बच जाती हैं तो इसमें बुराई क्या है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हड़ताल के दौरान कई जिंदगियां चली जाती थीं, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द तमाम सहूलतें बहाल कर देंगे। किसी चीज़ की कोई शॉर्टेज नहीं है कश्मीर में। और हमने ईद पे तो लोगों के घरों तक सब्जियां और मीट और अंडा पहुंचाया है, कोई दिक्कत नहीं है। और 10-15 दिन में आपकी सब राय बदल जाएगी। जितने क्राइसिस अब तक हुए हैं कश्मीर में, पहले हफ्ते में 50 आदमी मर जाते थे। हमारी जो एटीट्यूड है वो ये है कि एक भी जान का नुकसान ना हो। 10 दिन टेलीफोन नहीं होंगे, लेकिन हम बहुत जल्दी सब वापस कर रहे हैं। वादी कश्मीर में आज ज्यादातर इलाकों से बंदिशें हटा ली गई हैं। तहम दफा 144 नाफिज है। सड़कों पर गाड़ियों की आमदरफ्त आज कुछ हद तक देखी जा रही हैं। उधर मवासलाती निज़ाम के लगातार ठप रहने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। दीगर जिलों के कई हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है और नज़्म नस्क को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। हैदराबाद के गोकुल चाट भंडार और लुम्बिनी पार्क में हुए जुड़वा बम धमाकों की आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं। 25 अगस्त 2007 को हैदराबाद के इलाके कोटी की मशहूर गोकुल चाट भंडार के अलावा टैंगबंड के करीब वाक़ लुम्बिनी पार्क में ये धमाके हुए थे। इन जुड़वा धमाकों में 42 अफराद हलाक और 54 अफराद जख्मी हो गए थे। शहर के दीगर इलाकों में मिले बमों को नाकाम बना दिया गया था। इन धमाकों में अपनों से बिछड़ने वाले अफराद के साथ साथ जख्मी अफराद के गम ताज़ा हैं। इन धमाकों के 12 साल मुकम्मल होने पर महलूकीन के रिश्तेदारों के साथ साथ जख्मी अफराद भी दोनों मकामात पर पहुंचे और उस दिन को याद किया। सैयद रहीम गोकुल चाट धमाके में अपनी आंख से महरूम हो गए। इन्होंने धमाकों में मुलविस अफराद को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो डबल बेडरूम मकानात, वजीफा, हेल्थ कार्ड, माली मदद फराहम करे। हालांकि मरकजी हुकूमत ने आसाम की तरह एनआरसी के नफाज से मुताल्लिक़ अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन एनआरसी को मुल्क भर में जल्द ही नाफिज किए जाने की अफवाहों पर रद्दमल जाहिर करते हुए हैदराबाद के उलमा ने मुसलमानों से अपील की है कि वो खौफ ज़दा न हो, बल्कि इसके लिए तैयार रहें। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की तैयारी के लिए हिंदुस्तान भर में घर घर सर्वे किया जाएगा, जिसकी आइंदा साल शुरुआत होगी। इस सिलसिले में रजिस्ट्रार जनरल सिटीजन रजिस्ट्रेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये सर्वे आसाम में जारी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से मुख्तलिफ होगा, लेकिन इस नोटिफिकेशन को लेकर आवाम और खासतौर से मुसलमानों में इस किस्म के खदशात पाए जा रहे हैं कि आसाम की तरह एनआरसी हिंदुस्तान भर में नाफिज किया जाएगा। इस सिलसिले में लोकसभा इंतखाबात के बाद अमित शाह की जानिब से दिए गए उस बयान का भी हवाला दिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने एनआरसी को मुल्क भर में नाफिज करने की बात कही थी। हैदराबाद में उलमा ने मुसलमानों को ये मशवरा दिया कि वो एनआरसी के लिए तैयार रहें। कि आपको मालूम है कि एनआरसी के सिलसिले में जो कुछ
हुकूमतें चाहती हैं वो ऑलरेडी उनके पास हमारा रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन फिर भी हमारे को ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो भी कागजात की तकमील है वो फौरी कर ले, ताकि इनको कुछ बोलने का कोई काम करने का ऐसा मौका ना मिले। और जहाँ तक ये जो चीज़ें चल रही है, ये सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ हमारे को इम्तिहान है हमारा। आवाम को जगाना चाहते हैं कि उनके पास जो भी कागजात है, पासपोर्ट हो, आइडेंटिटी कार्ड हो, या वोटर लिस्ट हो, या आधार कार्ड हो, या जो भी हो, इनके या आबो ज़ादात के जो ना कागजात हो, या ना कोई सरकारी नौकरी करते हों तो उनके बाप दादा के पास कागजात हो, ये तमाम कागजात आप जोड़ के रखें। सोशल मीडिया के जरिए एनआरसी के निफाज की अफवाहों को गलत बताते हुए जानकार ये समझाने की कोशिश में हैं कि मुसलमान इससे खौफजदा होने के बजाय इसका खैर मकदम करें। ये एक पूरे सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलने लगी, जो मुझे भी रोज़ाना एक 200-300 मैसेजेस आने लगे। तो हम जो भी मैसेज भेजा उसको फ़ोन करके पूछे तो उसको ये नहीं मालूम कि मैसेज कहाँ से आया। तो पहले तो ये मैं वाजे करूँगा कि हिंदुस्तान में कोई क़ानून आता है या कुछ आता है तो तमाम तबक़ात, तमाम फ़िरक़ों के लिए आता है। अगर एनआरसी आएंगी तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आएंगी, तमाम फ़िरक़ों के लिए, तमाम तबक़ों में, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चन, सिख, ईसाई, सब के लिए रहेगा। तो अब इसमें डरने और घबराने की क्या बात है। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सही तरीक़े से आप अंजाम दें। इसके अंदर बुग़्ज़ ना हो, इनाद ना हो, किसी एक कम्युनिटी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सब चीज़ों के साथ में वो हो जाए तो हम उसको जो है वेलकम करते हैं। और इस तरह का डॉक्यूमेंट हर मुल्क के अंदर होना चाहिए। और इसके लिए कोई हमारे ख़ास तौर पर मुसलमानों को इसमें डरने, हरास होने और खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। हमको चाहिए, और ख़ास तौर पर बाशऊर लोग, जो लोग कम इल्म लोग हैं और जो लोग इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हैं, उनकी वो मदद करें। एनआरसी सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए होगा, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए मुल्क भर में एनआरसी के निफाज की अफवाहों से ज्यादातर ये तासुर लिया जा रहा है कि शायद इसका निफाज मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे के साथ किया जाएगा। और यही वजह है कि मुसलमान इस सिलसिले में खदशात में मुब्तला हैं। न्यूज़ 18 के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से 400 यतीम तलबा और तालिबात में स्कॉलरशिप तकसीम की गई। हैदराबाद में मुनक़्क़दा तकरीब में इन यतीम बच्चों के सरपरस्त भी मौजूद थे। ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने बताया कि गुज़श्ता 27 वर्षों के दौरान 13 लाख मुस्तहक़ तलबा में 123 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई। यतीम और बेवाओं की मदद ट्रस्ट का अहम मकसद है। इस मौके पर IFS प्रियंका वर्गीस के अलावा प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान, डिप्टी कमिश्नर GST मोहम्मद सायम व दीगर भी मौजूद थे। तमाम मेहमानों ने दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करने वाले तलबा तालिबात को मशवरे दिए। इदारे कायम किए गए थे और माशाल्लाह सो फार कंटिन्यूस एफर्ट से, खुसूसन ग़ियासुद्दीन बाबू खान साहब की सरकर्दगी में और अलीम खान साहब की रहनुमाई में ये ट्रस्ट माशाल्लाह बहुत ही इन्होंने अच्छा काम किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि 4 लाख से ज़्यादा लड़कियों ने जॉब हासिल किया। 106 स्कूल अडॉप्ट किए हैं तेलंगाना में, और साथ साथ जो है रायलसीमा और आंध्रा और कर्नाटक के कुछ इलाकों में, जैसे गुलबर्गा है, बीजापुर है और यादगीर है। इन इलाकों में भी माशाल्लाह उर्दू मीडियम के जो स्कूल हैं 106 स्कूल उनको टेक ओवर किया है। सालाना उनके ऊपर 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। ये वैसे लोग हैं जिनके अक्सर बाप नहीं होते या और माँ बाप भी नहीं होते, तो इन लोगों को गरीबी से दूर करने के लिए, गरीबी से उठाने के लिए सबसे अहम काम तालीम का होता है। और ये बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अगर तालीम में मदद ना मिले तो ये स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इनको हमारी कोशिश ये रहती है कि इनको हम इस तरह सराहें स्कॉलरशिप देके, ताकि ये कॉलेज जाएं और यूनिवर्सिटी जाएं। आजकल सबसे बड़ा मसला मुसलमान माशरे में ये है कि मुसलमान बच्चे सिर्फ 4% ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, और उस वजह से हमको ये मालूम होता है कि मुसलमानों का प्रोपोर्शन सिविल सर्विस में, हायर एजुकेशन में, प्रोफेसरों में, फैकल्टी में बहुत कम होता है।
प्लास्टिक का नाम सुनते ही लोगों के जहन में आलूदगी का तस्वुर पैदा होता है। इस प्लास्टिक को अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो इसके कई फायदे बरामद होते हैं। विजयवाड़ा में वाक़े केबीएन कॉलेज के तलबा ने बेकार प्लास्टिक के जरिए खाम तेल तैयार करते हुए सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। पेश खास रिपोर्ट। मुल्क भर में रोजाना लाखों टन प्लास्टिक इस्तेमाल के बाद फेंक दी जाती है, जिसमें प्लास्टिक बैग के अलावा प्लास्टिक बकेट्स, पाइप व दीगर ठोस अशिया शामिल है। विनाइल क्लोराइड को पॉलीमराइजेशन करने के बाद प्लास्टिक तैयार होता है। इसी प्लास्टिक के जरिए बकेट्स, वाटर बॉटल, पाइप व दीगर प्लास्टिक की अशिया तैयार की जाती हैं। इन प्लास्टिक के अशिया को इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है, जिसके सबब आलूदगी में इजाफा हो रहा है। इन प्लास्टिक अशिया को रिसाइकिल करने के बाद पेट्रोल, डीजल तैयार किया जा सकता है। केबीएन कॉलेज विजयवाड़ा के एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तलबा ने बेकार प्लास्टिक के जरिए खाम तेल तैयार करने के तजुर्बे में कामयाबी हासिल की है। कॉलेज की जानिब से मुनक्किदा एक मुजाहरे के दौरान पीवीसी प्लास्टिक के टुकड़ों के जरिए तलबा ने खाम तेल तैयार किया। तलबा ने प्लास्टिक के टुकड़ों को एक नली नुमा इस्तेमाल में डालकर गर्म किया। गर्म होने के बाद प्लास्टिक भाप की शक्ल इख्तियार कर गया और यही भाप आगे जाकर खाम तेल में तब्दील हो गई। इस खाम तेल को पैरालाइसिस के जरिए पेट्रोल और डीजल में तब्दील किया जा सकता है। तलबा का कहना है कि 2 किलो बेकार प्लास्टिक के जरिए 100 ml खाम तेल तैयार किया जा सकता है। पेट्रोल तैयार होने के बाद सिर्फ कार्बन ही बच जाता है, जिसे जमीन पर फेंक देने से चंद दिनों बाद कार्बन जमीन में घुल जाएगा। प्लास्टिक से खाम तेल की तैयारी से माहौलियात को किसी किस्म का नुकसान नहीं है। कॉलेज इंतजामिया गुज़िश्ता कई दिनों से प्लास्टिक से पेट्रोल तैयार करने की कोशिश में था। कॉलेज इंतजामिया मुस्तकबिल में इसी तरह के प्लांट के क़याम पर गौर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। ये नज़ारा है बांग्लादेश के काकस बाजार का, जहां बेबस पनाहगुज़ीन रोहिंग्या मुकीम हैं। घरों की बनावट और इनकी बेसरो सामानी से इनकी मजबूरी और बेबसी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 25 अगस्त को रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों को यहाँ 2 साल मुकम्मल हो गए। बांग्लादेश हुकूमत इनको मरहलावार तरीके से म्यांमार वापस भेजना चाहती है, मगर ये लोग इतने डरे हुए हैं कि किसी हाल वापस जाने को तैयार नहीं है। ह्यूमन राइट वॉच की फुल रोबर्टन का कहना है कि आलमी बरादरी मफलूज हो चुकी है। ऐसे में रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों को इंसाफ मिलने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आते। एडा होते ठेरम माझे हाला आर फारागान आरा जदि बाजारादारियो जाने फाले बादे हन कारण माझे हाम हरसो गतो जाने फाले आरा तो जहाँ जागा जमीन आसिल छाद बेकुन ठेरम मा सेंगरी फालाई ना जासुम हदिया ना मा सेंगरी फालाई तारा जागा जमीन बेकुन ते हे जागा मा आरा दायरा खेत खला गरी हा थारा हन एलम नसिगे मा बाही तार ए जागा मा दाल दल गरी ना फाले आरा फेटो खेंगरी सलाई मारा खेंगरी खाइलुम आरा खेंगरी आरा फुजेनो खेंगरी आरा सलाई दिया सादी खेंगरी दी आरा तो आरा बाहा आरा दा एंगोर दा दियर आरा नेली गली ना सलबि ना फारे आरकान रोहिंग्या सोसाइटी पॉपिस एंड ह्यूमन राइट तरफतुगिन आरा दाबी गुलिदे सारिगान। 1 नम्बर रोहिंग्या सिटीजनशिप, 2 नम्बर ओरिजिनल होमलैंड, 3 नम्बर सेफ्टी सिक्योरिटी, 4 नम्बर मादे जिन आईडीबी আছে ফোর্সিবলি ডিসপ্লেস পারসন আছে ইনরে রিপার্টিশন আর আগে রিসেটেলমেন্ট করা ফুল রাইট লইরে। It's really shameful that the UN Security Council 2 years on has basically done nothing on the Rohingya crisis. They have continually punted the ball. They have failed at every opportunity to do something significant to deal with this horrible crisis and this bloodletting that is crimes against humanity and quite possibly genocide. So when you have the paralysis at the top of the international community, it seems like there's no ray of light for the Rohingya, no hope for justice. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क की आवाम से मन की बात की। उन्होंने सफाई समेत दीगर मसले पर खिताब किया। उन्होंने आवाम से मजीद कहा कि गांधी जी के नजरियात पर अमल करके मुल्क को मजबूत बनाएं। बात कर रहा हूं तो मैं 2 मोहन की तरफ मेरा ध्यान जाता है। एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन, तो दूसरे चरखाधारी मोहन। सुदर्शन चक्रधारी मोहन यमुना के तट को छोड़ करके गुजरात में समंदर के तट पे जाकर के द्वारका की नगरी में स्थिर हुए और समंदर के तट पर पैदा हुए मोहन यमुना के तट पर आकर के दिल्ली में
जीवन के आखिरी सांस लेते हैं। सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने उस समय की स्थितियों में हजारों साल पहले भी युद्ध को टालने के लिए, संघर्ष को टालने के लिए अपनी बुद्धि का, अपने कर्तव्य का, अपने सामर्थ्य का, अपने चिंतन का भरसक उपयोग किया था। और चरखाधारी मोहन ने भी तो एक ऐसा रास्ता चुना, स्वतंत्रता के लिए, मानवीय मूल्यों के जतन के लिए, व्यक्तित्व के मूल तत्व को सामर्थ्य दे, इसके लिए आजादी के जंग को एक ऐसा रूप दिया, ऐसा मोड़ दिया जो पूरे विश्व के लिए अजूबा है, आज भी अजूबा है। गांव हो, शहर हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सबके साथ मिल करके समाज के लिए क्या करें, एक व्यक्ति के नाते मैं उन प्रयासों में क्या जोड़ूं, मेरी तरफ से वैल्यू एडिशन क्या हो, और सामूहिकता की एक अपनी ताकत होती है। इस पूरे गांधी 150 के कार्यक्रमों में सामूहिकता भी हो और सेवा भी हो। क्यों न हम मिलकर के पूरा मोहल्ला निकल पड़े। अगर हमारी फुटबॉल की टीम है तो फुटबॉल की टीम फुटबॉल तो खेलेंगे ही, लेकिन एकाध गांधी के आदर्शों के अनुरूप सेवा का काम भी करेंगे, करके कोई न कोई एक सेवा कार्य साथ मिलकर के करेंगे। बहुत कुछ कर सकते हैं। किताबें इकट्ठी करें, पुरानी, गरीबों को बांटे, ज्ञान का प्रसार करें। और मैं मानता हूं शायद 130 करोड़ देशवासियों के पास 130 करोड़ कल्पनाएं हैं, 130 करोड़ उपक्रम हो सकते हैं। कोई सीमा नहीं है, जो मन में आए, बस सदिच्छा हो, सदहेतु हो, सद्भाव हो और पूर्ण समर्पण भाव की सेवा हो, और वो भी स्वांतः सुखाय। अभी पिछले सप्ताह में भूटान गया था। मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री के रूप में मुझे जब से जहां भी जाने का अवसर मिला, और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के कारण स्थिति ये बन गई है कि दुनिया में जिस किसी के पास जाता हूं, बैठता हूं, तो कोई न कोई 5-7 मिनट तो योगा के संबंध में मेरे से सवाल जवाब करते ही करते हैं। शायद ही दुनिया का कोई बड़ा नेता ऐसा होगा जिसने मेरे से योगा के संबंध में चर्चा न की हो। और ये सारी दुनिया में मेरा अनुभव आया है। लेकिन इन दिनों एक नया अनुभव आ रहा है। जो भी मिलता है, जहां भी बात करने का मौका मिलता है, वे वाइल्ड लाइफ के विषय में चर्चा करता है, एनवायरमेंट के संबंध में चर्चा करता है, टाइगर, लायन, जीव सृष्टि। और मैं हैरान हूं कि लोगों की कितनी रुचि होती है। डिस्कवरी ने इस कार्यक्रम को 165 देशों में उनकी भाषा में प्रसारित करने की योजना बनाई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहरीन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने 200 साल कदीम श्रीनाथ जी मंदिर के भी दर्शन किए हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्री कृष्ण मंदिर की तज़ीनकारी के मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी में हादसा हुआ है। सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 7 मुसाफिरों की मौत हो गई। हादसे में 20 लोग जख्मी हुए हैं। हादसा थाना मंडी के मगी मोड़ पर पेश आया है। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क हादसे में 7 मुसाफिरों की मौत हुई है। हादसे में 20 लोग जख्मी भी हुए हैं। हादसा थाना मंडी के मगी मोड़ पर पेश आया है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आई है। राजौरी सड़क पर हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 7 मुसाफिरों की मौत हुई है। हादसे में 20 लोग जख्मी भी हुए हैं। हादसा थाना मंडी के मगी मोड़ पर पेश आया है। एक बार फिर आपको बता दें, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से राजौरी में सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 7 मुसाफिरों की मौत हुई है। 20 लोग जख्मी भी हुए हैं इस हादसे में, और हादसा थाना मंडी के मग्गी मोड़ पर पेश आया है। और आगे बढ़ेंगे। मुल्क के साथ साथ पीएम मोदी को दुनिया के दीगर मुस्लिम ममालिक में भी काफ़ी मकबूलियत हासिल है। पीएम मोदी को उनकी खारजा पॉलिसी की वजह से कई मुस्लिम ममालिक ने आला तरीन एजाज़ात से नवाजा है। पेश खास रिपोर्ट। मुल्क के साथ साथ पीएम मोदी को दुनिया के दीगर मुस्लिम ममालिक में भी काफी इज्जत दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की खारजा पॉलिसी की वजह से हिंदुस्तान के रिश्ते मुस्लिम ममालिक के साथ पहले से बेहतर बन गए हैं।
पीएम की इस खारजा पॉलिसी की वजह से हिंदुस्तान के हज कोटे में इजाफा हुआ। पीएम की ही वजह से मुल्क के कई कैदी जो मगरबी एशिया में कैद थे इनको रिहाई मिली। पीएम को इनकी खारजा पॉलिसी की वजह से कई मुस्लिम ममालिक में आला तरीन एजाज़ात से भी नवाजा गया। पीएम को कल बहरीन के किंग हमाद बिन असा बिन सलमान अल खलीफा ने द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस से नवाजा। इससे कल पीएम मोदी को मुत्तहिदा अरब अमारात में भी मुल्क के आला तरीन एजाज ऑर्डर ऑफ द जैद से भी नवाजा गया। पीएम मोदी को यूएई के किंग मोहम्मद बिन जैद ने एजाज से सरफराज किया। यूएई ने पीएम मोदी को यह अवार्ड दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्तों और रिश्तों की गहराई की वजह से दिया। वहीं फरवरी 2018 में पीएम को फिलिस्तीन में भी अवार्ड से सरफराज किया गया। फिलिस्तीन में पीएम को ग्रांड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से नवाजा गया। जून 2016 में पीएम को अफगानिस्तान में भी अवार्ड से सरफराज किया गया। पीएम को अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने अमीर अमानुल्लाह खां अवार्ड से नवाजा। वहीं 2016 के अप्रैल महीने में पीएम ने सऊदी अरब का दौरा किया था। इस दौरान पीएम को सऊदी अरब के आला तरीन अवार्ड किंग अब्दुल अजीज साश अवार्ड से नवाजा गया। सऊदी किंग पीएम को अवार्ड से सरफराज किया। हाल ही में पीएम मोदी मालदीव के दौरे पर गए थे। मालदीव भी पीएम मोदी का आशिक बन गया और वजीर आजम की कारकर्दगी और उनकी खारजा पॉलिसी की वजह से मालदीव ने मुल्क के आला तरीन एजाज रोल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड से सरफराज किया। पीएम मोदी ने इन एजाजात को लेकर कहा कि ये एजाज मेरे नहीं है बल्कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए है, जिन्होंने मुल्क में ऐसा माहौल पैदा किया है जहां मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है। मोदी की यह कारकर्दगी और मुस्लिम ममालिक में इतनी इज्जत हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान पर एक थप्पड़ के मानिंद है। पाकिस्तान की लगातार यही कोशिश रही है कि हिंदुस्तान को मुस्लिम ममालिक से अलग और दूर रखा जाए, मगर पीएम मोदी की खारजा पॉलिसी ने पाकिस्तान को मायूस किया। पाकिस्तान को नहीं पता कि ये नया हिंदुस्तान है जो दुनिया को साथ लेकर चलने वाला मुल्क है और दहशतगर्दी के खात्मे के खिलाफ एक बड़ी और ताकतवर आवाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश के शिवपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। निचले इलाके में जगह जगह पानी भर गया। लोग जान को हाथ में लेकर नाले पार कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया के कानों तले जूं तक नहीं रेंग रही है। शिमाली कोरिया ने आज एक नए सुपर लार्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के कामयाब तजुर्बे करने का दावा किया है। कोरियाई सेंट्रल खबरसां एजेंसी के मुताबिक टेस्ट की निगरानी मुल्क के लीडर किम जोंग ने की और मुआयना में सिस्टम की तमाम हिकमत अमली और तकनीकी वजाहतों की तस्दीक भी की। जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक आज सुबह शिमाली कोरिया ने जापान के समुद्री इलाके में नामालूम मिसाइल दागा था। बताया जा रहा है कि ये मुख्तसर फासला वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा था जो 380 किलोमीटर के फासले तक फायर किया जा सकता है। काबिल जिक्र है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अरसा कबल कहा था कि शिमाली कोरिया के टॉप लीडर किम जोंग ने उनसे मिसाइल फायर न करने का वादा किया था। शाम की मकामी मीडिया के मुताबिक बीती रात मुल्क की राजधानी दमिश्क में फ़ज़ा में कई धमाके सुने गए हैं। शामी मीडिया ने कहा कि मुल्क में फ़ज़ाई डिफेंस ने दुश्मन के जरिए दागे गए मिसाइल हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। उधर इसराइल फ़ौज के तर्जमान एवेचे ऑड्राय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि इसराइली फ़ौज ने शाम की राजधानी दमिश्क के गांव क़रबा में ईरानी फोर्सेस के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने यह भी बताया कि ईरान की कुद्स फोर्स, पासदारान इनकलाब और दीगर कई शियत अफवाज इसराइल पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट करके इन हमलों की तस्दीक की है। नेतन्याहू ने ट्वीट करके कहा कि हमारी फ़ौज ईरान की हर हरकत का जवाब देने की ताकत रखती है। नेतन्याहू ने ट्वीट में यह भी लिखा कि अगर कोई आपको मारने की तैयारी कर रहा हो तो पहले उसी को मार डालो। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक